जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर क्या चल रहा है अपना शाम की क्लास में? वो तो बालबोध कर रहे थे, बट अभी लेके आऊं सर बालबोध? बालबोध आपको क्या करना है? अभी वो तो राखी जी का भी है, वो भी आएंगे तो। आज कोई और नहीं आ रहा है क्या सर? जो चल हाँ, रहा है वो अभी और कोई नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं है, नहीं तो मैंने तो वही अभी सोचा था कि आपने पूछा नहीं तो आज तो मैं कैंसिल कर रहा था, क्योंकि अच्छा। पता नहीं है ना अभी एक तो शाम को जो जो करना है सर वो कर लेते हैं। नहीं। को, कोई नहीं आ रहा है तो समय सर की रीडिंग कर लेते हैं सर। हाँ हाँ, समय साथ। समय सर मैंने वो थोड़ा सा सुना, हाँ आधा हाँ। प्रवचन पूरा तो नहीं सुन पाई। तो अच्छा। मतलब वही सर जो बताया वही कि सबसे पहले आगम का वो करके, और ये जो हम में शंकाएं आती वही सब उन्होंने बताई है कि जिस तरह से आती है वही। मतलब मैं 15-18 मिनट का सुना है, फिर बस उसके आगे नहीं सुन पाई। सुनूंगी उसको भी रात में सर। नहीं, ये एक सुमन जी द्रव्य संग्रह पढ़ना बोल रहे थे ना, तो हाँ, पर अभी सुमन जी की है ना बेटी आई है 2-3 दिन के लिए, अच्छा आ गई हम। तो वो शायद ज्वाइन नहीं करेंगे। हम्म। आज सुबह भी नहीं किया था ना उन्होंने। और उनकी धवला जी की क्लासेस भी शुरू हो गई, प्रीति जी की ना। अच्छा, नहीं वो तो चल ही रही है उनकी तो। नहीं, अभी बीच में थोड़ी सी वो हो गई थी ना सर, मतलब ब्रेक हो गया था। सर बताइए क्या लेके आऊं, क्या डिस्कस करना है? थोड़ा करते, आधा पौन घंटा 15 मिनट का सर ध्यान भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 9 बजे तक कर लेते हैं और थोड़ा सा समय सार पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक सर, मेन ग्रंथ से अनुशीलन। नहीं, मेन ग्रंथ से पढ़ते हैं। एक्चुअली अपना शुरू होना था ना समय सार वैसे। हाँ सर, वो सबकी बुकलेट्स आ जाए तो कर ही देंगे, क्योंकि वो भी भरने में टाइम ही लगता है। नहीं, हमने एक बार समय सार प्रकाशकीय शुरू किया था ना। हाँ, शुरू किया था सर, थोड़ा सा अपन ने 1 2 3 गाथा तक। और वो नाटक भी सर वो 55 गाथा के बाद छूट ही गया था। हम्म, अगला चरण कर लेती हूँ। इसी का। समय समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सभाय भावाय सर्वभावांतरछदे देहा निज अनुभूति से प्रगट चित स्वभाव चिद्रूप सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रूप। बढ़िया, इसी को यहीं से पढ़ते हैं। पहली गाथा पढ़नी है सर, मतलब हाँ पढ़ लीजिए। वंदे तु सवसिद्धे ध्रुवमचल मणोवं गदिम पते वोच्छामि समय पाहुड मीण सुध केवली भणिदम् ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध कर वंदन मैं सुभग सफल यह यह समय समय प्राप्त कहता सुत केवली द्वारा कथित। ये अनुप्रिया जी और राखी जी आते हैं ना, वो हम लोग उसमें बाल बोध कर रहे थे actually। नहीं सर, वो भी रिवीजन तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने तो सर जब परमागम भी शुरू हुआ था तो बाल बोध किया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को बहुत लेट सर ग्रुप में ज्वाइन किया था। तो वो बाल बोध जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अनुप्रिया जी। जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र, कैसे हैं तो आंटी? सर बस बढ़िया। सर बाल बोध ही ले आती हूँ फिर मैं, हाँ, यस अनुप्रिया यस। आ गए तो। बाल बोध टू। यस। सर टू लेके हूँ, लेके आती हूँ सर। स्टार्ट कीजिए, मैं लेके आती हूँ। सर कल आपको कॉल करने को नहीं हुआ सर, मैसेज करने। कोई बात नहीं, आप बाद, कर लेंगे। बाद में कभी करती हूँ जब होगा तब। यस।
कैसे सर आप? हाँ, कैसे? बढ़िया है, चल रहा है, रोज का रोज चैलेंजेस नए। ऐसा कोई दिन जाता नहीं है जो नया चैलेंज ना आया हो। फिर भी आप टाइम निकाल पाते हैं सब चीज के लिए। बहुत अरे नहीं निकाला ग्रेट सर। तो मुश्किल हो जाएगा जीना। हम्म। एक मिनट बस। उसमें उतना ही है। एक चीज देखा है, वो करो जो कर सकते हो, बाकी हम्म। जो होना है सो होगा। जो होना है सो अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो जो है वो कर नहीं पाएंगे। जो भी सोचते हो कर दो बस, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वो तो है ही ऐसे। हम्म, आजकल सब चीज में बहुत ऐसे कंपटीशन हो गया है सर। सब चीज में। करेक्ट। बच्चों के लिए रहने दो, हमारे लिए रहने दो। अनुप्रिया, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आप मुझे फोटो क्लिक करके भेज दो। मैंने मेरी है ना अंदर रखी हुई है बाल बहुत। हाँ भेजती हूँ आंटी। हाँ, मेरे को मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं उसमें से। शुरू करें। हाँ सर। थैंक यू अनुप्रिया। हाँ। पढ़िए। पाप पिताजी। अब हम्म, रितु आंटी आप पढ़ेंगे एक पार्ट, मैं एक पार्ट पढ़ती हूँ। मैं ही रीड करूँ सर फिर? पढ़िए। हाँ, उनको किताब। राखी क्या है? हाँ। वो पिताजी लोग कहते जय हैं कि। जिनेंद्र। हाँ। जय जिनेंद्र। लेकिन जय जिनेंद्र। हम्म, भाग दो, पाप पाठ दूसरा, बाल दो। हम्म, पुत्र का आप पढ़िए, पिता का मैं पढ़ती हूँ। हाँ। पिताजी लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। 5 पापों में तो इसका नाम है नहीं। उनके नाम तो मुझे याद है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसीलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है, जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। इसमें बात तो पाप की कर रहे हैं, और इसमें वो 5 पाप दिखाए हैं जो कि हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। ये तो होता ही रहता है, अनादि से हो रहा है। पांचों के पांचों पाप हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ये है, 2 चीज गिनाई है। एक लोभ को गिनाया है, और लोभ है कषाय का। क्रोध मान माया लोभ कषाय में आएगा। और लेकिन हम्म। उसके साथ इन्होंने उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। तो दोनों ले लिया, मोहनी कर्म दोनों आ गए। मोहनी में मिथ्यात्व ले लिया, और उसके बाद तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व जाता है तो धर्म की शुरुआत होती है, और एंड होता है तो लोभ से शर्म, सूक्ष्म लोभ 10वें में जाता है, चौथे में मिथ्यात्व जाता है ना। तो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से पाप तो मोहनीय कर्म का है। ये बाकी पाप तो क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये तो जाने अनजाने में होते भी रहते हैं। और ये मिथ्यात्व तो छूट जाए तो वो अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा क्या है, परिग्रह क्या है।
अपने सिर्फ। अपने स्वभाव में नहीं रहना। हाँ, इन हम्म। वो है। और ये क्या कहते हैं, परिग्रह क्या है, मिथ्यात्व भी। परिग्रह भी मिथ्यात्व में ही आता है। 12 जो 14 तरह के अंतरंग परिग्रह है, उसमें सबसे बड़ा मिथ्यात्व ये सबसे पहले। और 9 कषाएं हैं, 9 4 और 9 13 और एक 14। तो 14 तो अंतरंग कषाय में भी, परिग्रह में भी मिथ्यात्व ही आता है ना। तो ये पाप किस अपेक्षा से है फिर बताएंगे, लेकिन असल में तो बात आ गई मोहनीय कर्म पे, मिथ्यात्व पे और राग द्वेष पे। तो जैसे सवेरे देख रहे हैं, सबसे बड़ा तो कर्म बुरे हैं ना, तो कौन सा कर्म बुरा है? 148 कर्म खड़े हैं अपने सामने। तो 148 से लड़ने की जरूरत है क्या? कुछ भी जरूरत। नहीं है सर। बस, तो हम्म। सबको खड़े हैं ना, खड़े रहने दो। सिर्फ उसमें भी एक ही है मिथ्यात्व का। एक ही को अलग कर दो कि बस जो लड़ाई करना है मिथ्यात्व का। और क्या मिथ्यात्व भी क्या लड़ने के लिए है क्या? मिथ्यात्व को कुछ करना है क्या? अपनी बोले। मान। नहीं करनी। अपने में करना है तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ गया है कि करना अपने में है, वो उसका अपने आप हो जाता है। तो गोल क्लियर रहे, हम्म। करना कहाँ है काम? करना मैंने अपने में है। तो मतलब गलती क्या हो रही है? मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने घर में खुद नहीं बैठा हूँ, छोड़ के बैठा हूँ, तो दूसरा आके बैठ गया। और जैसे ही हम्म। आपने जमीन पे कब्जा कर लिया, वो छोड़ के चला जाएगा। तो आपने जमीन खाली कर रखी है, इसलिए दूसरा कब्जा कर रखा है। अब इसको कह रहे हैं कि वो कब्जा कर रखा है, उसको मिथ्यात्व को दोष दे रहे हैं, है ना। तो हम्म। मिथ्यात्व को दोष देने की जरूरत नहीं है, ना कर्मों को दोष देने की जरूरत है। लेकिन जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले 2 3 में पहले वस्तु स्थिति समझाइए, जब तक ज्ञान आता है ना, जब तक हमें एक्चुअल पता नहीं लगता है, तब तक कहने में आता है कि कर्म के कारण हम दुखी हैं। बट फिर उसमें से ये कहा है कि इच्छा इच्छा सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इच्छा होने से आकुलता होती है, आकुलता होने से भी दुख होते हैं। इच्छा मतलब लोभ। इच्छा क्या है? लोभ। और लोभ ही है, लोभ ही हम्म। यहाँ पे क्या बताए, लोभ ही। लोभ, लोभ पाप का बाप। लोभ पाप का बाप इसलिए है कि जो इच्छा हुई ना, वही लोभ है। और इच्छा क्यों, लोभ क्यों बड़ा है? क्योंकि सबसे सूक्ष्म मिथ्या लोभ है, वो 10वें गुणस्थान में सबसे लास्ट में जाता है। तो मिथ्यात्व भी आ गया। तो धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, तो मिथ्यात्व हटे तो सम्यक दर्शन होता है। और धर्म की पूर्णता कहाँ होती है? लोग। कषाय लोभ, या कषाय, या कहो हम्म। चारित्र मोहनीय कर्म के समाप्त होने से। ठीक है ना। तो इस तरह से लास्ट में 28 कर्मों का नाश होता है। हम्म। पढ़िए। उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? तो सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब तक जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। हाँ, अभी अभी मिथ्यात्व क्या है फिर? कल भी देखा था हमने, मिथ्यात्व क्या है सिंपल लैंग्वेज में। राखी जी। सर, अश्रद्धा उल्टी मान्यता ही मिथ्यात्व है। किसकी? किस चीज की उल्टी मान्यता? तत्व जैसे तत्व है, हाँ। 7 तत्व जैसे हैं उनको वैसा नहीं मान के उसको उल्टे रूप में लेना ही वो ही मतलब मिथ्यात्व मतलब अब है। 7 तत्वों में भी कौन सा मेन तत्व? जीव और अजीव। जीव को अजीव, और जीव अजीव को मतलब सिंपलेस्ट वे में क्या कहेंगे? स्व पर। स्व पर भी थोड़ा, अगर और भी थोड़ा सिंपल बनाना हो। सिर्फ मैं और शरीर। हाँ, मैं अनुप्रिया जी बोलेंगे आप, मतलब क्या है तत्व में, मतलब क्या है? 7 तत्व की जगह 2 क्यों बताए? तत्व तो अच्छा, पदार्थ ऐसे। 9 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, जबकि अब बोला कि मेन तो 2 ही है। बाकी तो उसके विशेष है 5। तो वो दो हम्म। दो किस अपेक्षा से है? मैं कौन और मैं क्या नहीं। सिंपल।
मैं कौन हूं हम्म, और मैं क्या नहीं। अस्थि से मैं कौन हूं और नास्ति से मैं क्या क्या नहीं हूं। सिंपल। हम्म, मैं कौन हूं? जीव तत्व, चैतन्य वाला मैं हूं, ये मैं हो गया। मेरे को छोड़ के जो भी अजीव तत्व, सब कुछ उसमें आ गया बस। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं जो हूं वैसा नहीं मानता हूं, तो आश्रय हो जाता है। जो हम्म, नहीं हूं अजीव तत्व को मैंने अपना माना, गड़बड़ हो गई वहां। गड़बड़ हम्म, हो गई तो आश्रय बंद हो गया, नए कर्म आ गए। और जैसे ही हम्म, मैंने जाना कि ये मैं नहीं हूं, गड़बड़ हो रही है, ये मैं हूं, ये अलग है, जैसे ही मेरे को ज्ञान हुआ वहां पे आश्रय रुक के समर हो गया। और जैसे ही और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, तो वहाँ जो पुराने कर्म थे उनकी भी निर्जरा हो गई। निर्जरा होती, और जब पुराने पूरे निर्जरा हो गई तो मोक्ष हो जाता है। हम्म, ऐसा जानना, अभी अभी ऐसा जानना, कल बात करी थी ना बीज वाली। अभी कुछ भी करना नहीं हमको, आश्रव बंद संवर निर्जरा, अभी कुछ इमीडिएटली संवर निर्जरा हो नहीं जाएगा। बट जानना ये है कि ये होता कैसे है, और हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ठीक कैसे होगी, और गड़बड़ ठीक करने की पर्पस क्या है। गड़बड़ ठीक क्यों करें? तो गड़बड़ ठीक, गड़बड़ हो रही है मानेंगे तो ठीक करेंगे ना। हम्म, हाँ, तो गड़बड़ क्या हो रही है, तो उसको गड़बड़ ठीक करेंगे तो क्या मिलेगा ये भी क्लियर होना चाहिए। हम्म। तो हम्म। गड़बड़ क्या हो रही है? अभी तक नहीं, मतलब अपने आप को नहीं जान पा रहे सर। नहीं जान पा रहे तो जिंदगी तो अच्छी खासी कट रही है ना, नहीं जान रहे, चेंज क्यों करें? हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, बट जनरली जो चाहते हैं वो हो जाता है। हर एक को थोड़ा बहुत नहीं होता है तो मान कषाय के कारण हो जाता है, बट सब ठीक ठाक हो ही जाता है एंड ऑफ द डे। हम्म। फिर यहाँ यहाँ लिखा है ना, लास्ट में क्या लिखा है? पढ़ना फिर से, हाँ। मिथ्या तो क्या है? अपने आत्मा को सही समझ समझ लेना, तो छोड़ना अपनी है। आत्मा को सही समझ लेना ही, जो जीव समझ तत्व है लेना ना, ही मैं कौन मिथ्या हूँ, को उसको छोड़ना। सही समझ हम्म। लेना। तो अभी आपने जान लिया पूरा, राखी जी 5 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ के क्या आपको आत्मा समझ में नहीं आई क्या? इतनी सर चिंता आत्मा ज्ञान में समझ में आई है, अनुभव में नहीं आई है। हाँ? तो आत्मा ज्ञान में समझ में आई है, शब्दों हाँ, में जैसे पढ़ा है वैसे, बट अनुभव में समझ नहीं आई। तो क्या इतना 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 गैप है समझने में और अनुभव में, बहुत बड़ा गैप है क्या? है सर। तो कैसे पूरा होगा? वेदिक सर, वो तो अनुभव करना है, मतलब तत्व जो हमने तत्व चिंतन करना है, तत्व निर्णय तक पहुंच के जो अनुभव वाली स्टेज है सर, हम्म। वहां पे जब आएंगे तो कार्य पूरा होगा। तो कब आओगे? पुरुषार्थ करेंगे तो आएंगे सर, ये बात पुरुषार्थ पक्का है। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कब करो, क्यों नहीं कर रहे? सर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, वही वाली बात है ना सर। दुखी तो है, बट इतना दुखी है कि वो नहीं मान रहे हैं सर, कि करने लायक वो है उसमें प्रमाद कर रहे हैं बैठ के। मतलब बड़ी अजब है ना। हाँ मालूम, सर। मालूम भी पड़ गया कि मैं दुखी हूँ, है ना, मैं एक्चुअली दुखी नहीं हूँ, मान नहीं रहे हो, सही बात ये। दुखी जैसे ही मान लिया ना, फिर सब छोड़ के ना, बाकी जाए बाहर में, मैं दुखी हूँ, मेरा दुख पहले मैं ठीक करूँ, उसके बाद बाकी का संसार का दुख दूर करूँ, वो लगन लगे। तो मतलब अभी हम्म। जाना है, मतलब जान लेंगे, अभी आराम से कर लेंगे, है ना, समय है। तो वो जो गैप है, गैप कैसे दूर होगा, बस ये क्लियर होना चाहिए। हम्म। जान तो लिया ना आपने, सात हाँ तत्व सर। है, मैं हूं, मुझे छोड़ के अजीव तत्व है, अजीव तत्व को मैं अपना मान रहा हूं, तो अजीव तत्व में क्या क्या है वो जाना। तो अनुप्रिया जी, जानने का मतलब क्या हुआ? जानने का मतलब, अभी जो चीज जैसी है उसको वैसे देखते हैं और जानते हैं। हाँ, बट यहाँ जानने का मतलब जस्ट पढ़ के समझा है, बट वो अभी श्रद्धा में नहीं उतरा। इनफैक्ट हम्म, ज्ञान में भी अभी पूरा क्लैरिटी नहीं आई है। ज्ञान में भी ना, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, हम्म, तो उसको द्रव्य गुण पर्याय से कैसे जानेंगे? अभी समय सार पढ़ेंगे ना, फिर से समय सार पढ़ेंगे, सुनना हो, तो अब पता लगता है कि समय सार के मैं कैसा हूं, अपने को कैसे डिफाइन किया है। चैतन्य हूं, एक हूं, अखंड हूं, वो पूरा एक एक का अच्छी तरह, एक हूं तो कैसे हूं, अखंड हूं तो कैसे हूं,
चैतन्य हम्म हूं तो कैसे हूं, ज्ञायक स्वभाव है तो उसका मतलब क्या है, वो मानेंगे तभी तो उसको अपनाएंगे, उसको उसको ग्रहण करने के लिए सोचेंगे। अभी मैं आत्मा हूं तो आत्मा को मैं कहाँ हूं, आत्मा मतलब कहाँ हूं, कैसे पकड़ूंगा। देखो आत्मा है अभी मैं आत्मा हूं, हर कोई आत्मा है, और चैतन्य भी है, और स्वभाव का काम जानना देख रहा भी कर रहा है। हाँ, और विभाव भी है, क्रोध मान माया लोभ भी है, दोनों है। तो फिर अभी जो ज्ञान का काम जानने देखने का हो रहा है, तो क्या मैं जान रहा हूं कि मैं जान रहा हूं या मैं जानने वाला हूं, मैं ये जी। जान रहा है क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर तो स्वभाव में आ गया, अगर जान रहा है कि मैं जान रहा हूं, किसको जान रहा है। जो भी हो रहा है उसको जान रहे हैं। किसको क्या हो रहा है अभी। जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं वो सब, जो भी प्रति समय जो भी हो रहा है हाँ जो भी उसको जानने वाला मैं। ये तो फिर ये में जो भी आ रहा है मतलब उसको जानने वाला मैं, मतलब ऐसा। तो फिर कषाय नहीं हो रही। कषाय तो सर जब उसमें कुछ कर्ता बुद्धि, चार बुद्धि लगा देते हैं ना, तो कषाय होती ही है अभी सर। हो रही कि नहीं हो रही। बाद में। अभी नहीं हो रही अभी नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही है सर, अभी अभी नहीं। हाँ। कषाय नहीं है। है। नहीं सर। जैसे ही कषाय नहीं है तो मिनिमम नहीं कषाय। सर, मंद है, मतलब कषाय तो प्रति समय हो रही है, बहुत ही मंद रूप में है सर अभी वो। कषाय है कि नहीं है। है सर, कषाय बिना तो होते तो फिर हो जाता काम ही पूरा। हाँ, अनुप्रिया जी करेक्ट करना चाहोगे आप, तर्क सही। हाँ सर, है सर, बट वो नहीं लेवल है, की है नहीं तो है। क्यों है और नहीं है तो क्यों है नहीं, दोनों बताइए तर्क। कैसे कषाय, कैसे अभी क्या कर रहे हो आप, तो स्वाध्याय कर रहे हो, कहाँ कषाय कर रहे हो, क्रोध मान माया लोभ कहाँ कर रहे हो। सब चल रही है सर। हाँ? सब चल रही है सर, स्वाध्याय करने का लोभ भी है, कर्तापने की भावना भी कि मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ सर, सब कुछ है ना। स्वाध्याय करने का आपको लगता है कि क्रोध ही दिखता है, जो स्वाध्याय करने का राग हुआ लोभ हुआ, वो क्या कषाय नहीं है। हमारी भूमिका में अच्छी चीज है, करना चाहिए, बट वो क्या कषाय नहीं है। लोभ हुआ ना, लोभ हुआ सर ना वो तो पढ़ने का, स्वाध्याय करने का स्वाध्याय। लोभ। शुभ राग हुआ ये अलग चीज है, और शुभ हम्म। राग ही आगे ले जाके शुद्ध की ओर ले जाएगा, ये भी है, लेकिन शुद्ध अभी नहीं। हम्म अगर शुद्ध होगा तो चौथा गुण स्थान होगा, और चौथा नहीं है तो पहला है, और पहला है तो कषाय पक्की है। उदय में भी आ रही है, बंद भी रही है, और सत्ता में भी, तो सत्ता में तो है ही है, वो 10 गुण स्थान तक रहेगा। मतलब ये पॉइंट है कि तर्क अगर पता हो ना और गुण स्थान के साथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। हम्म। मंद अब बताओ राखी जी, मंद क्यों उदय हो रहा है। क्योंकि सर यहाँ पे मतलब अपनी बात हो रही है, अपनी आत्मा की। तो तो अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मतलब वही कार्य चल रहा है, तो आकुलता है कम। आकुलता कम होने के कारण। नहीं, थोड़ा नहीं, अभी कषाय मंद है या तीव्र है आपकी, बोलिए अनुप्रिया जी। सर, मंद है सर अभी तो। क्यों क्यों। क्योंकि हम सही बात को जान रहे हैं, मतलब जो सही है उसको जान रहे हैं ना। नहीं तो उदय मंद है या बंद मंद हो रहा है या सत्ता में कम मंद है वो। क्योंकि कर्म की बात करोगे तो अब कर्म के साथ तीन चीजें बतानी पड़ेगी, उदय बताना पड़ेगा, बंद बताना पड़ेगा, सत्ता बताना पड़ेगा, और थोड़े दिन के बाद तो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग भी बताना पड़ेगा। 7 अच्छा। एस्पेक्ट बताने पड़ेंगे कर्म के, सिंपल कर्म नहीं है। हम्म। सो ऐसे है। सत्ता में तो है सर, पर उदय में नहीं आ रहे, ऐसे बोल सकते हैं। उदय में आए बिना, उदय में अगर नहीं आ रहा है तो आपका गुणस्थान बहुत ऊंचा रहेगा। क्या सर? कौन सी, अब नेक्स्ट है, कौन सी उदय में नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं पता। हम्म, सर जो तीव्र वाली प्रकृतियां है ना, वो उदय में नहीं आ रही है, वो मंद होकर उदय में आ रही है। बट कषाय है कितनी। कषाय तो पूरी है सर, 25 की नंबर, 25। हाँ नंबर 25 में से 9 पच्चीस। थोड़ी, 2 कषाय अलग रखते हैं, मेन पे आते हाँ, हैं। 4 हो गई, हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। संज्वलन। तो उसमें से कौन सी उदय में आ रही है अभी।
उदय में तो संजय वाली। अनंतानुबंधी आ रही है सर। अच्छा, संजय अनंत। नहीं आ रही है। नहीं सर, वो उसके पीछे सारी है, मतलब अनंत नहीं, एक अनुबंधी मिनट आएगी रुको, तो। एक मिनट हाँ। रुको। नहीं, मेरे को तो इसका नहीं आइडिया सर। मेरे को तो ये पता है कि हम मिथ्यात्वी है तो अनंतानुबंधी का ही, मतलब जो मंद वाला है वो आ रहा है। अभी अभी आप ना अपने भाई से भी पीछे रह गए, वो बता देंगे आपको। ये 16 कषाय में है। सर आपने उसको चर्चा करवा दी पूरी सर, सुबह वाली क्लासेस में। तो सेकंड ईयर में आए, अभी पूरा आपसे आगे निकल गए हो। ठीक। बढ़िया है सर। ये अभी अभी कौन सी कषायों का उदय है? 16 कषाय हैं। हम्म। कर्मों का चार्ट आपके पास होना चाहिए सबसे पहले तो। 148 कर्मों का चार्ट सामने होना चाहिए, बार बार रेफर होगा ना। सो अभी चारित्र मोहनीय में कितनी हम्म। कषायों का उदय है? 16 वही में से लेते हैं। 16 की 16। अभी आप तो बोल रहे थे सिर्फ 4। लेकिन कषाय तो सर पूरी ही है, चारों ही। लेकिन चौथे गुण स्थान में तो सिर्फ अनंतानुबंधी जाती है ना। हाँ, तो 12 तो रहती है। 12 का उदय, हाँ। यस। वो कहने में आता है कि अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन पहले गुण स्थान में सारी की सारी 25 का उदय होता है। 25 हाँ। मतलब यथा योग्य दो में से एक होता है। तो 16, ये 16 का तो पूरा का पूरा उदय रहता है। हम्म। पूरा लिखा हुआ है आपके पास अनुप्रिया जी? नहीं सर, हम्म। नहीं लिखा सर। हाँ तो तो एक, सर अभी आप क्या बोल रहे हैं, ये वाला मेरे को थोड़ा समझाइए, स्वंजलन वाला। अभी कौन सी कषायों का उदय है ये पूछा था। कषाय की तो सारी की उदय है, लेकिन वही है सारे कि नंबर मंद। नंबर नंबर। अनंतानुबंधी की 4, हम्म। क्रोधमान माया लोभ। अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और स्वंजलन की 4। करेक्ट। यस। हम्म। पूरी की पूरी 16 का उदय है। सर हम्म। अभी करंट मतलब। हाँ, पहले गुणस्थान में 16 मेन कषाएं और 9 का भी होता है, तो पूरी की पूरी 25 का उदय है। 25। ओके। 25 हाँ। में एक्चुअली जो जोड़ीदार है ना, और एक 3 में से है, एक्चुअली दो जोड़ीदार में से एक एक का उदय होता है। और वेद में 3 में से एक, उसमें मतलब 9 में से 4 का उदय होता है, ये 16 और 4 20 का तो उदय होता रहता हम्म। हम्म। है। तो इसलिए आप नोट करते जाइए, ये चार्ट अब आपको बनाना है। हम कभी तो भी मेरा ऐसा क्या गलत बनाएंगे। था सर, मैं नहीं समझ पाई अभी भी। अच्छा, नहीं, एक ये कर्मों का चार्ट ना, घाती अघाती ना कर्म, एक पेज पे दोनों हाँ। पे, नोटबुक के आधे में कर्म, घाती अघाती, घाती के 47, 4 मेन ज्ञानावन्य दर्शन, उनके हर एक के नीचे 9 5 5 और 25 होती है 28। और इधर 4 अघात्या के 111 प्रकृतियों का, 101 प्रकृतियों का पूरा नाम सामने होगा ना। तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं वो। बट सर मेरा क्या गलत हुआ, मैंने बोला अनंतानुबंधी, जब मैंने अनंतानुबंधी बोला है तो स्वंजलन तक तो है ही ना, हाँ खाली वही। स्वंजलन तो आएगी नहीं ना। हाँ तो वही वही मैं अनुप्रिया मेरा जी। पॉइंट वही था कि जब अनंतानुबंधी बोल रहे हैं तो 16 तो है ही है, हाँ, जब अप्रत्यक्ष बोल रहे हैं तो 12 है। करेक्ट करेक्ट, तो वही है। अनंतानुबंधी का उदय है, मतलब उसके पीछे हम्म। वो कम कम तीव्रता वाली तो उदय है ही है। जब सबसे ज्यादा सही वाली है। है तो पीछे वाली भी है। सबसे वाला अब चौथे गुण स्थान में कितनी गई हैं? 4। चौथे गुण में 4। 4, तो बची कितनी फिर अभी? 12। 12। और तो 12 का उदय चौथे गुण स्थान में। अब पांचवें गुण स्थान में। 8 का उदय, 8। 8 का उदय। 8 का उदय। हाँ, वो एक चार्ट मैं आपको शेयर करूंगा वो। भैया ने कल अपने आप बनाया, मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ना। फिफ्टी हम्म। परसेंट अपना बना के उन्होंने बताया कंसेप्ट। यही वाला, ये तो हाँ अपने बनाया है ना सर। हाँ, जो बनाया था मैंने, हाँ ये वाला। कौन सा वाला आप शेयर कर रहे हैं क्या? अभी इसको थोड़ा पढ़ लें क्या, खत्म कर देते हैं। हाँ, थोड़ा नहीं इसको सर, मेरा डाउट नहीं हुआ क्लियर अभी भी। नहीं, डाउट क्या है? वही मतलब मैंने क्वेश्चन का मतलब आंसर गलत क्या दिया, ऐसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं। आपने बोला कि जैसे हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं हम्म तो कौन सी कषाय का उदय है, हम्म। तो मैंने बोला अनंतानुबंधी, तो आपने बोला स्वंजलन, ये तो स्वंजलन मतलब
मीन्स ये हुआ कि छठे सातवें वाला नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैंने वो नहीं बोला। खाली अच्छा, स्वंजलन नहीं है, अनंतानुबंधी मतलब 16 की उदय ऐसे बोल रही हूँ। हाँ हाँ, आपने आपने जब बोला अनंतानुबंधी का उदय है, तो मेरा ये था क्या स्वंजलन का उदय है कि नहीं है। हाँ वो तो है ही है, हाँ हाँ, बट बस मैं मैं, ऐसा समझी कि 16 स्वंजलन मतलब आप छठे सातवें वाले बोल नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी हाँ हम अपनी बात कर रहे हैं। मान लो पहला गुणस्थान है तो पूरी की पूरी 16 का उदय है। हम्म हाँ पूरी, लेकिन इसमें भी जो उदय हो रहा है अनंतानुबंधी वाला भी मतलब मंद वाला उदय हो रहा है, मतलब मैंने ऐसे बोला जैसे अभी स्वाध्याय के समय। हाँ ठीक। अब उदय उदय मंद क्यों है पूछा था। अगर उदय हम्म, मंद नहीं होगा ना, तो हम स्वाध्याय हम करने के लिए बैठ ही नहीं पाते। बैठ ही नहीं हम्म पाएंगे। हाँ अगर स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, अपना स्वरूप जानने के लिए बैठे हैं, मतलब इतनी जिज्ञासा हुई, तो बिना मंद कसाय के हम बैठ ही नहीं सकते। और सर इसका बैठ भी जाए तो समझ नहीं आएगा सर, वो कई थोड़ा बार सा होता है सर। आगे। अब हाँ अब इसका उल्टा मतलब जो नहीं नहीं बैठे हैं उनको क्या है। उनको मतलब तीव्र वाली कषाय हो तीव्र रही है। तीव्र अनंतानुबंधी का उदय है। हाँ हमें हमें कोई दिखती नहीं है, लेकिन इतना हम तर्क से जान सकते हैं कि कोई हो सकता है कि इच्छा हो लेकिन नहीं कर पा रहा, वो अलग चीज है, वो दो चार लोग। लेकिन जनरली जो स्वाध्याय करने का मन में आया ही नहीं है, तो मतलब उनको तीव्र अनंतानुबंधी का उदय है। अच्छा, अब हम्म, उदय तीव्र हुआ, अनंतानुबंधी का हुआ ने, अब हमें मंद हो रहा है, राग हुआ ना। लेकिन कषाय तो है, राग है, इसलिए तो काम कर रहे हैं, कोई भी काम कषाय के कारण। अब हम्म, उदय हुआ मंद, तो बंद कैसा हो रहा है अब। मंदी हो रहा है। कम वाला ही होगा। करेक्ट, क्योंकि हम्म हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। उदय में आया तो कर पा रहे हैं, अब कर रहे हैं तो इससे जो नया बंद बन रहा है, मंद कषाय बन रहा है। अच्छा, तो मंद हम्म। बन रहा है तो सत्ता में क्या हो रहा है। सत्ता में सत्ता भी में कुछ हो भी, सकता है क्या। सत्ता वाले कन्वर्ट होके आते हैं ऐसा। हाँ, सत्ता सत्ता मीन्स में विच विच मतलब है, मतलब सत्ता पड़े में जो है, है बट सत्ता पढ़ में कुछ हो रहा वो, है क्या। हाँ जो कर्म सत्ता में है ना वो स्वाध्याय के समय अगर तीव्र है ना तो वो मंद होकर उदय में आ रहे, नहीं, उदय में आ गए, सत्ता में जो पड़े उनमें क्या हो रहा है। कन्वर्ट हो रहे ना वो, हाँ, अगर तीव्र है संक्रमण तो संक्रमण, एक स्वाध्याय संक्रमण। करने से हम तीनों जगह पे मंद हो रहा है काम। जो पुराने कर्म है उदय में मंद होके आ रहे हैं, जो बंद हो रहा है वो नया बंद मंद हो रहा है, और जो सत्ता में पड़े हैं ना, जो द्वेष वाले थे, पुण्य पाप रे, वो पाप पुण्य में कन्वर्ट हो रहे हैं। तीनों काम एक साथ हो रहे हैं पढ़ने से, सिर्फ स्वाध्याय करने से, है ना। हम्म ठीक, ये कषायों का उदय है, और बंध है, और सत्ता है, तीनों में सत्ता में संक्रमण हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो अब बताओ, आप कर्मों में जाके कुछ कर रहे हो क्या। कर्मों को, पाप वालों को पुण्य कर्मों में कुछ कर रहे हो क्या। हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं और उनका काम उधर वहां हो रहा है। तो ऐसे ही हम्म काम स्मार्टली करो, जिससे काम अपने में करें और नजर कहीं और आ जाए। कर्मों में स्मार्टली जाके कर नहीं करो सकते, सर। करना चाहेंगे कि हमको अच्छे कर्म बांधना चाहिए, अच्छे। सर स्मार्ट बनना ही नहीं है सर, उसी से दिक्कत हो रही है सर, बाहर स्मार्ट बनने के चक्कर में दिखावटी में कर्म बंद हो रहे सर। हाँ, अकर्ता बुद्धि में रहना है ना सर, तो स्मार्ट का तो कुछ है ही नहीं सर यहाँ पे। हम्म, ठीक। पढ़िए, आगे पढ़िए। किसी जीव को सताना मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना। करेक्ट, अभी यहाँ पे आ जाएगी, मिथ्यात्व भी आ गया, चारित्र भी आ गया, कषाय भी आ गया। अब आ गया यहाँ पे भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा भी आ गई। हम्म हम्म क्या है? दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा है, इसकी खबर उसे नहीं। तो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं ना। देखो, जैन धर्म के चार पाए बताए ना। हम्म। उस दिन दिखाया था ना आपको, नंबर एक पे पीछे जो है ना, दिखाया था ना आपको, नंबर एक पे क्या है, नंबर एक पे ही है ना। वो स्वास्तिक जो बना हुआ था हाँ, उसको। स्वास्तिक जो बना हुआ था ना। हाँ, हम्म ये बना हुआ है इस पे, तत्वज्ञान पाठमाला पे बना है, उसके पीछे लिखा है जो शास्त्रिक बना है ना, देखना। तत्वज्ञान पाठमाला में एक पे, उस पे लिखा है
अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, स्यादवाद। तो हम्म। अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा कहाँ से लिया? हिंसा। हिंसा मतलब मोह राग द्वेष, और राग द्वेष कहाँ तक होता है? 10वें तक। मोह है दसवीं ना, तक। हाँ। 10वें तक। तो 10वें में गया तो वीतरागता आती है। तो वीतरागता मतलब अहिंसा। तो मतलब राग द्वेष द्रव्य हिंसा नहीं, भाव हिंसा को भी लिया है। जहां पे मोह राग द्वेष खत्म हो जाए वहां पे अहिंसा अपरिग्रह कहने में आता है। हम्म। और अनेकांतवाद स्यादवाद क्या है? नोट कर वो देखते हैं। अभी तो यहाँ हिंसा का हो गया, मोह राग द्वेष उत्पन्न होना वे भी हिंसा है। मतलब असल में पुरुषा सिद्धि में पढ़ा था, याद है? वहां पे लिखा है ये कि राग मोह की उत्पत्ति ही हिंसा है। राग की हम्म। उत्पत्ति ही हिंसा है। इसकी उसे तो हिंसा मतलब बचाना, बाहर में किसी जीव को बचाना। वो क्या है? फिर बचाए कि द्रव नहीं बचाए? वो द्रव्य रूप से हाँ, लेकिन उसको आप बचाए कि बोले। नहीं बचाए? नहीं, बचाना तो है ही सर। हम अपने तरफ से तो कोशिश करेंगे। अब वो जैसा मतलब इच्छा है, भाव अपने उसके पीछे भाव आ जाते हैं ना सर। हम्म। द्रव्य को बचाने की मतलब भाव है। हम्म। तो वो भाव हिंसा भी वैसी हो गई मतलब। नहीं तो एक मारने की इच्छा हुई तो भाव भी खराब हो गए उसको द्रव्य के पीछे। लेकिन मान लो मार दिया तो क्या हिंसा होगी? और नहीं मारा तो क्या अहिंसा हो गए? नहीं, वो तो हमने पढ़ा था ना सर, भाव के ऊपर है मतलब। हम्म। अगर भाव मारने के नहीं थे और जीव मर गया तो उतना पाप नहीं लगता है। हम्म। लेकिन हमने मतलब असावधानी से कुछ किया और वो जीव मर गया तो पूरा ही पाप लगता है सर नहीं उसमें भी तो। मारा तो? हाँ, नहीं भी मारा तो मतलब वैसे मारने जैसा ही भाव हो गया हाँ, वैसा उसका। करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो तो हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? मतलब भाव रखना चाहिए, बचे ना बचे वो तो उस जीव हाँ, के ऊपर है। करेक्ट। तो इसमें द्रव्यानुयोग क्या कहेगा, चरणानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग तो ऐसे चलिए कहेगा अनुप्रिया ना जी कि बताइए, द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा, चरणानुयोग क्या बोलेगा? एक दिन पूरे आपके घर में एक दिन पूरा 3 घंटे इसी पे कोई आया था ना, ब्रदर वो 3 घंटे हाँ। इसी पे चर्चा वही लेके, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। अच्छा, वो मामा जी का वो क्या बोले, कुलदीप। यस। हाँ। वाइफ के साथ आए थे। अभी वो पेस्ट कंट्रोल वाला भी तो कितना चल रहा है, उसके ऊपर पूछा होगा सर क्या करे हाँ फिर। वही, मतलब चूहा आया या मच्छर है, क्या है, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, बताइए। हाँ। क्या करते क्या है अलग चीज है, बट ज्ञान में क्लियर होना चाहिए कि द्रव्याणु की अपेक्षा से क्या पढ़ा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकते। आप मार ही नहीं सकते ना बचा सकते हो, तो फिर क्या करें? कि भाव करके क्या फायदा? नहीं कहते चरणानियोग की अपेक्षा से बचाने का भाव आता है, वो चरणानियोग का है। लेकिन द्रव्यानियोग की अपेक्षा से हम न किसी को मार सकते हैं न बचा सकते हैं, लेकिन बट उतनी हमारे अंदर दया का भाव, विनम्रता का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए। हम्म। ओके, आगे पढ़ें। हाँ, ये तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। सभी सभी। कषाय हिंसा है। कषाय अर्थात राग देश और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। दो हो गए, भाव हिंसा हो गई, भाव हिंसा अपने में हुई है। और द्रव्य हिंसा खुद की भी हो सकती है और दूसरे की भी हो सकती है, उसमें एक्चुअल में किसी को होना चाहिए। हम्म। बढ़िया। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही ना कहना झूठ है। इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना तो झूठी है। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा। जैसा देखा जाना और सुना वैसा कह दिया बस छुट्टी। नहीं, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा।
इसीलिए तो कहते हैं सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। ये यहाँ पे हो गया सत्य का हो गया। हिंसा, जो 5 पाप थे ना, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन झूठ है। का। हिंसा हो गया, झूठ हो गया। तो हिंसा के अपोजिट अहिंसा, और झूठ के आगे सत्य, है ना। सत्य कहना मतलब जिसने जैसा का वैसा नहीं है, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना मानना सत्य है। हम्म, सर इसमें एक लाइन ये भी आई है कि साथ ही जब हम किसी बात को सही नहीं समझेंगे जब तक हम झूठी बोल रहे हैं, मतलब हम अपने आप को जब तक नहीं समझेंगे जब तक वो झूठ की श्रेणी में ही आएगा। हाँ, पाप। जब तक मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तो तब तक हमने अपने को सत्य नहीं जाना। जानने का मतलब अनुभव, अनुभव नहीं किया तब तक सत्य नहीं जाना, तब तक वो झूठ ही है। अगर झूठ है तो पाप है, पाप है तो बंद है। हम्म। किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है। हाँ, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना चोरी है ही। किंतु यदि पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव हो तो वो भाव भी चोरी है। दोनों अपेक्षाओं से हर जगह पे भाव हिंसा, भाव और ये भाव चोरी और द्रव्य चोरी दोनों है। भाव से भाव किया, एक्चुअल में द्रव्य से कुछ नहीं किया, तो भी वो चोरी तो वहां पे हो गई है। तो मतलब भावों की ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक्चुअल में हो या ना हो अलग चीज है। सर, लेकिन जो द्रव्य वाली हिंसा हो रही ना, तो उसके साथ में भाव तो पक्का ही जुड़ा हुआ है। वो सही बोला, जहाँ पे द्रव्य हिंसा है वहाँ भाव हिंसा तो हो रही है, और जहाँ किसी भाव की हिंसा है पड़ी वहाँ हुई, द्रव्य हिंसा हो या ना भी हो। हाँ, पड़ी हुई चीज हम क्यों उठाएंगे? उसके पहले तो हमें भाव तो आए ना कि मैं इस चीज को ले लूं, वरना मैं क्यों उठाने जाऊं उसको। हाँ, तो कोई कोई कहेगा कि मैंने उठाया ही नहीं है, तो उसको हम्म। सजा नहीं मिलेगी। हम्म। व्यवहार में, व्यवहार से सजा नहीं मिलेगी। व्यवहार से नहीं मिलेगी, हाँ। लेकिन यहाँ पे भाव किया तो उसकी सजा मिलेगी। हिंसा हो गई, पाप हो गया, हम्म। राग द्वेष हो गया, कषाय हो गई, तो बंद हो जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, पर यह कुशील क्या भला भला है। लोग कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है। विषय वासना ही तो बुरी निगाह है, इससे अधिक तुम अभी नहीं समझ सकते। विषयों की, विषय मतलब इंद्रिय के विषय। इंद्रिय जन। के विषय मतलब पांचों इंद्रियां और मन के जो विषय है ना, मन के विषय की इच्छा करना कि मैं कुछ देखूं, कुछ अच्छा खाऊं, अच्छा टच होए मुझे, या अच्छा सूंघूं, अच्छा सुनूं। ये पांचों विषय है ना इंद्रियों के विषय, उनके बारे में उनकी इच्छा होना ही वो ये हो गया, कुशील हो गया। सर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखा था ना कि जैसे अपडेट रहना, सारा जनरल नॉलेज भी हो, मुझे ये भी जानना, वो भी सब उन्होंने पाप में ही गिनाया था इंद्रिय जनित विषय में। हाँ, देखने की तीन इच्छा, चार दिन पहले, हाँ। देखने की मतलब कुछ ना कुछ वही आकुलता। वो कल ही पढ़ा ना, इन एक 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 देखा, उसके बाद दूसरी इच्छा हुई करने की, वो इच्छा पूरी हो गई तो फिर और इच्छा हुई है, नहीं हुई तो दुख है, इच्छा पूरी हो गई तो भी दुख है। हम्म। हम्म। सुंदर जगह देखना, ये करना, घूमना, सभी इच्छाओं में ही है, मतलब इसमें ही है, विषयों में। इच्छा उसमें मेन क्या हो गया, विषय वासना के पीछे हो गई इच्छा। किसी भी इंद्रिय विषय की इच्छा करना, चाहे विषय की अपेक्षा से, या क्रोध क्रोध करना, या मान करना, लोभ करने की भी उसके पीछे जो इच्छा है, वो सब बंध का कारण। नेक्स्ट है। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है ना। रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने के भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, जितनी जगह है, एक सामान्य जन का पहले व्यू रखा। अच्छा, चोरी क्या होता है भाई, किसी से पूछे बिना अपने आप जाके ले लेना चोरी। बट इसमें अंदर से नेक्स्ट पॉइंट में बताया जवाब में कि असल में धर्म के हिसाब से क्या होता है। जो व्यवहार से है वो तो सही है ही है, वो तो ये कहें कि धर्म से मान लो बाहर कुछ भी करते रहो, वो नहीं चलेगा, बाहर का तो है ही है। हाँ, अंदर से परिग्रह क्या है, असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रख। एक तो जोड़ने का भाव है तो खुद को चाहिए, और दूसरा है कि
ज्यादा हो तो अच्छा है। हम्म। आज जो आप सुनोगे ना, उसमें यही है कि जो खाली टाइम में जो अननेसरी बैठ के क्या करें, क्या उसमें एग्जांपल दिया है कि सब कुछ हो रखा है, आराम से बैठे खा पी के बैठे, अब बैठे बैठे विचार आया कि चलो एक आध घर और खरीद लेते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों, मतलब ये बैठे बैठे सब कुछ संतुष्टि है। तो वही है कि वो जो राग आया ना कुछ करने का, परिग्रह करने का, अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा अलग, लेकिन राग हो गया वहां पे परिग्रह करने का। सो जोड़ने का भाव और उनके प्रति राग रखना, मतलब जोड़ने का भाव तो जितनी जरूरत है उतनी तो करनी है, लेकिन उसमें ये अच्छा है या और करे, राग रखना, उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार उन्हें अपना मानना परिग्रह, इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ये क्या है फिर, उन्हें अपना मानना परिग्रह, मतलब रुपया पैसा मकान, उनको अपना नहीं मानेंगे तो क्या होगा? बोले ये घर है, ये घर किसका है? सर उसमें तो अहम बुद्धि आती, मेरा घर मेरा सामान मेरे सब, वो तो सर जनरल बोलने में ही आ जाता है। नहीं तो अभी अभी क्लियर करते हैं ना, बोलिए, बोलिए। घर, कल मोबाइल तो क्लियर किया था, अब घर हाँ। सर घर व्यवहार से बोलने में आता है कि मेरा है, बट ऐसे है पुद्गल का। है ना। नहीं अभी हम्म। व्यवहार छोड़ दो, हम निश्चय पे आ रहे हैं। व्यवहार तो आता ही है आपको, व्यवहार सीखने की जरूरत ही नहीं है। और हम व्यवहार को नहीं पकड़ेंगे, हम निश्चय से सोच रहे हैं कि निश्चय से अपने दिमाग में कैसा हो। व्यवहार तो, और निश्चय से किसी और से बात कर नहीं सकते, तो हम्म। बाहर तो व्यवहार की ही बात होगी, वहां निश्चय की हम्म। बात नहीं होगी। इसलिए हम अभी जो है वो निश्चय की दृष्टि से ही देखेंगे। तो घर किसका है अनुप्रिया जी? सर घर तो हमारा ही है। आपका है, आपका है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोई चीज मेरी कहने के लिए कल बताया था क्या, क्या लक्षण है वो? हाँ, वही बताया था कि इट शुड स्टे विथ अस फॉर एवर, मतलब हाँ, हमेशा साथ रहना चाहिए। हाँ, तो अगर वो लगाओगे तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो सर घर है तो हमारा ही, यही हम अटक गए सर। नहीं पहली बात तो वही आप इस पर्याय में सर संयोग मिला है तो जीव अपना मानता है उसको, उसका होता मानता नहीं, है, क्योंकि यही हम यदि अटक गए हाँ, हैं। पर्याय चेंज होगी अभी तो अपने साथ जाएगा वो। वो जीव चला गया ना, 5 साल पहले वाला जीव चला गया, तो अभी तो वो ये जीव तो सतर्क है, तत्व को जानता है, तो वो जीव की बात ही नहीं करेंगे, हम अपना आगे बढ़ेंगे कि यस। तो क्या है, लक्षण क्या है कोई भी मेरा कहने का, कि वो मेरे साथ हर, सभी अवस्थाओं में होनी चाहिए। मेरी हर अवस्था में हमेशा रहे, आप रहे। नोट कर लीजिए, करा होगा आपने, मेरी हर अवस्था में हाँ, रहे और मेरे सारे प्रदेशों पे। सारे प्रदेशों में रहे। तो हाँ। अब प्रदेश होते ही आत्मा की बात आ गई। अब इसको आप मानो या ना मानो, प्रैक्टिकली अलग चीज है, लेकिन घर को आप अपना कैसे कह सकते हो इस बेसिस पे? तो नहीं है तो फिर क्या करें, छोड़ दें? नहीं, वो नहीं बोल रहे। ये मानो मत। ये घर पुद्गल का है। ये हम्म। किसका बना है? पुद्गल का। कोई कोई कांच का होता है, कोई मिट्टी का है, लेकिन सब पुद्गल के है ना। हाँ, बस इतना मानना, ये घर पुद्गल का है, इससे मुझे राग है, यहाँ मैं ठहरने के लिए साधन है ना, व्यवहार से इस पर मेरा रजिस्ट्री भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये है मेरे इसमें राग है, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो इतना सा चीज आ गया तो मिथ्यात्व का ढीला पड़ जाएगा। क्या मिथ्यात्व किसको कहते हैं? जो जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मानना। नहीं मानो। अब अगर हम जो जैसी वस्तु है मान रहे तो क्या हो रहा है? मिथ्यात्व हो रहा है। मिथ्यात्व हट रहा है। ढीला पड़ पूरी रहा तरह है। से नहीं संभले, जिस दिन सुन सुन के समझ जाएंगे उस दिन क्लियर हो जाएगा। तो अभी ऐसा, अभी अब आप बोलिए अब क्या करें, कैसा माने, जानने के बाद अब कैसा माने? और किसी मिथ्यात्व और ये सारा धर्म मेरे अंदर के लिए, मुंह से बाहर बोलने की भी जरूरत नहीं है, मुंह से भी बोलने की बताने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मेरे लिए, मिथ्यात्व मेरे में है ना, तो मेरे को दूर करना है तो मेरी मान्यता ठीक करनी है। तो मान्यता तो सिर्फ अपने समझ में है ना, बुद्धि में है। तो घर किसका? तो घर देखोगे, मोबाइल देखोगे, किताब देखोगे, टीवी देखोगे, कोई भी चीज, घोड़ा गाड़ी देखोगे, वो किसका है? कार किसकी है वो? उद्गल की। कार और घर में क्या फर्क है?
बस यूज अलग फर्क है नहीं तो है फिर सर, भी है। फर्क कोई नहीं है सर, दोनों ही फर्क है। पुद्गली है, यूज उसका अलग अलग हो गया। हाँ, तो बस। वहां पे पुद्गल की एक और शक्ति आएगी नजर। हाँ, घर जैसे जो हमने धर्मास्तिका या धर्मास्तिका ही पढ़ा था, वैसा वाला, कार में वैसी। नहीं, अलग आएगी वहाँ। घर भी पुद्गल है, गाड़ी भी पुद्गल है, लेकिन घर में क्रियावती शक्ति नहीं है, लेकिन गाड़ी में क्रियावती शक्ति के कारण मूवमेंट हो रही है। हम्म। हाँ, हाँ, मतलब वही हुआ ना सर, वो नहीं बोलेंगे धर्मास्तिका या धर्मास्तिका यहाँ पे, जैसे क्रियावती गाड़ी चल पुद्गल की है। क्रियावती शक्ति काम कर रही है, दिख रहा है। हाँ पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति के, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, आप कहोगे कि मैं ले हाँ जा रहा हाँ। हूँ, मैं ले जा रहा बोलते क्या मैं पुद्गल का काम कर सकता हूँ? नहीं, तो फिर गाड़ी कैसे जा रही है? गाड़ी अपनी शक्ति से जा रही है, या पुद्गल मेरा की निमित्त से। उनके, हाँ, निमित्त निमित्त है, मेरा। पुद्गल की अपनी हम्म क्रियावती शक्ति के कारण, क्रियावती शक्ति मतलब प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरी जगह चेंज होना। हम्म। सर 1 मिनट मैं आती हूँ, 5 मिनट आती हूँ। हाँ, आप ठीक है। आगे पढ़िए फिर। हाँ, सर इसमें फिर ऐसे धर्मास्तिका या धर्मास्तिका ऐसे नहीं लगाना है, लगा के खाली बताओ, क्रिया। लगा के बताओ कहाँ क्या लगाना चाहते जैसे गाड़ी जो चल रही है वो धर्मास्तिका है, और जो नहीं, वो रुकी। निमित्त है, धर्म द्रव्य निमित्त होता है चलने वाली वस्तु में, मतलब वो भी एक तरह से निमित्त है। उसके परे उसमें शक्ति है तो ही चल रही है गाड़ी। या आप चल रहे हो तो धर्म द्रव्य निमित्त है, या आप चलते हुए रुक रहे हो तो अधर्म धर्म निमित्त मात्र है उसमें। हाँ, उपादान। निमित्त शब्द उसमें लगाना पड़ेगा। उपादान, उपादान आप जैसे ही निमित्त लगाए तो उपादान भी लगाना पड़ेगा। तो हम हाँ उपादान की बात कर रहे हैं। उपादान नहीं है, हाँ। कार्य नहीं होगा तो निमित्त भी नहीं होगा। तो इसमें लगाना कैसे होगा फिर? धर्मास्तिकाय। नमस्ते का निमित्त को क्यों पकड़ रहे हो, पहले उपादान को पकड़ो। हाँ, उपादान को, क्योंकि चलने उसकी का भी। पुतगल की क्रियावती क्रियावती शक्ति के शक्ति के कारण। कारण के कारण गाड़ी चल रही है, तो उसमें धर्मास्तिकाय निमित्त बना द्रव। निमित्त बना, हाँ। वो ठीक है। है तो उसको निमित्त बनाया बस। हम्म। बट फिर वो धर्मास्तिकाय के साथ साथ मैं गाड़ी चलाने वाला भी तो निमित्त बना। हाँ बना। हर चीज उसमें पेट्रोल भी निमित्त बना, निमित्त। अच्छा वेदर भी निमित्त बना, पेट्रोल भी। सब सब समय भी निमित्त बना। उसे वो तो रोड भी बात अच्छी हो बहुत है। तो चलिए, वही हाँ, बात है, हाँ। तो उपादान कारण देख रहे हैं ना हम्म। आप, जी दृष्टि सर। उपादान पे निमित्त तो खड़ा रहेगा कभी कोई ना कोई। हम्म। उपादान कारण उसकी क्रियावती शक्ति के कारण उसका परिणमन हो रहा है उस तरह से। जी सर। वो तो हर कार्य में, जो चलती हुई चीज में धर्मास्तिक है, रुकती हुई चीज में धर्मा, परिणमन में काल द्रव्य, और ये स्थिति देने में सब अपने अपने निमित्त तो है ही है ना। वो तो सारे द्रव्यों के लिए निमित्त बन रहे हैं। हम्म। वो तो एक यूनिवर्सल निमित्त बन रहे हैं, हम तो एक विशेष कार्य के समय बात कर रहे हैं निमित्त क्या बन रहा। तो वो तो सामान्य है, तो उसको क्यों बार बार गिनना। अब कोई भी काम करोगे तो वो खड़ा रहेगा। हाँ, विशेष को पकड़ना है तो अपने को। इसको क्यों अभी लेना, वो तो है ही, एक बार जान गए, अभी तो विशेष देखेंगे, और विशेष देख के फिर उपादान पे आएंगे। हाँ सर, समझ गई। ओ, है मिथ्यात्व परिग्रह है। हाँ हाँ, 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है। फिर क्रोध मान माया और लोभ आदि कषायों का। तो क्या कषाय भी परिग्रह है? हाँ हाँ, है ही। कषाय हिंसा भी है और परिग्रह भी। वास्तव में तो सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय ही है। हाँ, ऊपर हिंसा भी लिया था, है ना, हिंसा भी हो गया, और परिग्रह, परिग्रह में जो 24 परिग्रह होते हैं ना, 14 हम्म, अंतरंग हो गए और 10 बाह्य। तो बाह्य वाले यही धन गाड़ी घोड़ा बंगला वो सारे हो गए, धन धान्य। और अंतरंग वाले जो है मिथ्यात्व एक हो गया, और 16 कषाय हो गई, और 9 9 कषाय। तो ये हो गए 16 और 9 24, और पर नहीं, कितना मिथ्यात्व करेक्ट, 14 हो गए ना, हाँ। 4 और 9 13, और एक 14। विशेष नहीं लेते हैं, 4 क्रोध मान कषायें तो 4 ही है। कषायें तो 4 ही है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उसकी इंटेंसिटी बताती है। तो कषायें 16 नहीं है, कषायें 4 ही है।
इसलिए यहाँ पर भी कषाय 4, 9 9 कषाय 13 और एक मिथ्यात्व 14 तो अंतरंग परिग्रह। ठीक है, ये पूरे उसमें तत्वार सूत्र में भी है और उसमें भी है, पुरुषासिद्ध उपाय में। ओके, आगे पढ़ें। तो यहाँ हिंसा भी आ गया, परिग्रह भी आ गया, कषाय भी आ गई और मिथ्यात्व भी आ गया, और 5 पाप भी हो गए इसमें। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसका पापों मतलब से, तो हाँ, यह हुआ कि पापों से बचने के लिए पहले मिथ्यात्व और कषाय छोड़ना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो, सच्ची बात तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गई। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को तो पाप कहते हैं। एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कषाय बुरे काम है, अतः पाप है। इसको देखो, फिर एक पॉइंट आ गया, दुख का कारण। अब हम जानते हैं दुख को पकड़ा है, दुख दुख है ना, दुख। तो दुख को क्यों लिया? दुख का कारण है ना। मिथ्यात्व कषाय को दुख का कारण बताया। क्योंकि हमको सुखी होनी है और वो मिथ्यात्व जाने से ही जीव को सुख करेक्ट, प्राप्त होता है। करेक्ट। तो हम्म। ये जैसे चार्ट बना रहे हैं ना, एक कषायों का चार्ट होना चाहिए और एक मेरा गोल का चार्ट होना चाहिए। मुझे सुखी होना है, तो वो मेरा अगर गोल हो ना, तो आप पढ़ क्यों रहे हो, कोई पूछेगा, स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, चिंतन क्यों कर रहे हो, चर्चा क्यों कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा, विद्वान होना, किसी को पढ़ाना है, किसी डिग्री लेना है, वो सब साइड इफेक्ट्स है। मेरा मेन पर्पस तो मेरे स्वभाव को जान के मेरे को सुखी होना। इस पर्पस से कुछ भी काम करेंगे ना, तो वो सब इसी खाते में जाएगा। कोई बोलेगा नहीं तो छोटा सा गोल रखेंगे स्वाध्याय करके, तो फिर वो, फिर उसमें राग हो जाएगा, तो राग से फिर बंद हो जाएगा, मतलब स्वाध्याय करके भी बंद करने के जैसा हुआ काम। हम्म। और जबकि हम्म। स्वाध्याय करने से तो सातिशय पुण्य बनता है, हम्म। बट पुण्य की आकांक्षा से स्वाध्याय नहीं कर रहे। हाँ, वो अपने आप होता है। वो अपने आप हो रहा है। हमारा स्वाध्याय का पर्पस तो मुझे सुखी होना है, तो सुखी होने का मेरे को रास्ता जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, उससे सुखी होते हैं बस। इसमें कोई इच्छा हुई क्या, कि विषय कोई नहीं। इच्छा करें, किसी को कुछ कर दें, कोई पाप हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए ये एक क्लियर होना चाहिए, मुझे सुखी होना है, सारे काम मेरा उसी के लिए करने। एक वो हो गई है, सुखी होना है, तो इसका मतलब क्या मैं सुखी नहीं हूं? है। हम्म। हाँ। कुछ तो है। नहीं, अभी बोला, आपने कहा, आपने एग्री किया कि मुझे सुखी होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी दुखी हो इसके लिए सुखी होना है। तो आपने क्वेश्चन नहीं किया वहां पे ना, फिर आप मान कैसे सर, गए? यहाँ पे कोई सुनेंगे तो बोलेंगे क्या तकलीफ है बताओ। अपेक्षा नहीं समझेंगे तो भी पूछने आएंगे क्या बात है, क्या बातें हो रही है, क्या दुख है तुम्हें। हाँ, तो बात यही है कि आप सुखी होना चाहते हो, इसका मतलब आपने माना कि मैं दुखी हूं। मान नहीं हाँ, रहे ना, दुखी हूं मान नहीं रहे है ना। मानने में नहीं आ रहा दुखी। अभी नहीं ऐसा मान रहे सर, जब सच में दुख आता है ना तब मानते हैं हाँ कि बहुत दुखी है। इसलिए अभी अभी मेरे ख्याल से शाम को भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी अच्छा लगने लगा है ना, पढ़ना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना बहुत अच्छा है। मैं दुखी हूं, मतलब दुखी आप हो, आपकी कोई एक्टिविटी देख के वो शास्त्र बताएगा आप दुखी क्यों हो। आप हम्म। दुखी एक्चुअली जब आप कह रहे हैं कि मैं तो क्रोध नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं कषाय नहीं कर रहा हूं, बट वहां पढ़ रहे हैं कि देखो अनंतानुबंधी कषाय तो प्रति समय हो रही, क्योंकि सम्यक दर्शन वही। नहीं है तो कषाय पक्की होती है। तो वो पक्की होती तर्क है। से, शास्त्र से, आगम से, वो ज्ञान से क्लैरिटी होती है। ऐसे दुख, दुख का कारण, अभी दुख का कारण छोड़ो, मैं दुखी नहीं हूं तो कारण क्या ढूंढूं, है ना। तो हम्म। तो उसमें कहा कि चारों गति और संसार दुख रूप है, चारों गति दुख रूप है और दुख का कारण है। तो अब बताओ, कोई गति बिना हम रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर गति तो हर समय दुख रूप ही है। दुख क्यों है? कि प्रति समय हमें इच्छा होती है, कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, तो वो जब तक इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक आकुलित रहते हैं। करना है, करना है, करना है, कोई भी इंद्रिय का विषय, वो ही कहा कि दुख का कारण। तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन किया, इसलिए हम दुखी हैं। पहली बात तो गति, संसार ही दुख रूप है, और संसार में भी जो इच्छा हो रही है प्रति समय, वो मेरे मेन आकुलता कर रही है, और आकुलता दुख का कारण है।
तो फिर अब ऐसा मानेंगे तब तो सुनेंगे कि अच्छा मैं दुखी हूं, कारण पता चला, तो दुख को कैसे दूर करें अब बताओ। अब तो जाएंगे ना, पहले डॉक्टर के पास जाके बताया तो उसने बताया कि क्या उसमें है ना उदाहरण कि आपका पेट दर्द के लिए गए तो बोला आपने शाम को कुछ खाया गड़बड़, इसलिए पेट दर्द है। तो बोला आपको कैसे पता चला? बोला वो वैद्य का काम ही वही है, हम्म। नहीं तो वैद्य किस काम का हो। तो ऐसे ही यहाँ पर शास्त्र में जो रीजन दिया गया है कि वो रीजन संसारी जीवों का दुख का कारण इच्छा है, और दुखी है दुख का कारण है, तो उपाय क्या है? बोला ये कारण मेन मिथ्यात्व और कषा है। मिथ्यात्व को दूर करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, रत्नत्रय प्राप्त करो, सुखी हो जाओगे। है ना? तो ये रीजन बना है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। चलिए लास्ट में ये कुछ पाठ में आए हुए सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य है, पढ़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा राखी जी, मेरे पास है नहीं, मेरे को अनुप्रिया ठीक जी ने है। इतना ही भेजा। हाँ। हाँ, मैं सकती हूँ। पाठ में आए हुए सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कषाय दुख के कारण बुरे कार्य होने से पाप है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। मिथ्यात्व छूटे बिना भव भ्रमण मिटता नहीं। उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। सही बात समझकर उसे मानना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष ही भाव हिंसा है। दूसरों को सताना आदि तो द्रव्य हिंसा है। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक है। मिथ्यात्व और कषाय परिग्रह के भेद है। सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय ही है। पॉइंट पॉइंट नंबर सेम, सात हम्म। करना, अलग अलग करना। सही बात समझकर उसे मानना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। इसमें दो पार्ट। सही बात को समझकर पहले समझना है, फिर उसे मानना है, और जो मानते हैं उसे मिथ्यात्व छोड़ना बोलते हैं। सो अभी मतलब जानना पहले और फिर मानना, और उसको ही कहते हैं। तो यहाँ पे सही बात, तो पहली बात तो समझ जानना है, कौन सी बात? सही बात। हम्म। सही बात कहाँ से जानेंगे? कोई भी कहेगा सची वो है। सच्चे देव गुरु शास्त्र ने जैसे हाँ, उसके माध्यम से। आ गई ना बात, आगम की बात आ गई, तो देवगुरु शास्त्र की हम्म। बात आएगी ही आएगी। उसके हम्म। फाउंडेशन के बिना आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। तो सही बात हम्म। आएगी जो आगम में दी गई है। आगम में जो सही बात है उसको समझकर, मतलब जानना है, चिंतन करना है, सुनना है, चिंतन करना है, निर्णय करने तक ये ऐसे ही है, तब तक ज्ञान परीक्षा का काम। करना है। उसका अब परीक्षा करनी है उस बात की, है ना सर? हाँ, उस बात की परीक्षा भी करनी है, मतलब जैसे आपने बताया ना कि ये मेरा घर कैसा नहीं है। हाँ, और अभी जैसे दुख का था, दुख कैसे है, अभी तो हमने 2 मिनट डिस्कस हाँ। किया ना कि दुख का कारण मतलब मैं दुखी हूं। आपको कन्विंस नहीं हुए ना इतनी देर में, तो वो जब खुद कन्विंस होंगे पढ़ के, तब ये होगा पूरा समझा, हम्म। माना और समझा और हाँ। माना। और जब हम्म। मानेंगे, मानने के बाद तो यहाँ तो सिर्फ दुख का कारण भी जानने के लिए 7 तत्व जानने पड़ेंगे, 7 तत्व में जीव अजीव आ जाएंगे, तो जीव में अपना स्वरूप जान लेंगे। अपना स्वरूप जानना, जानकर मानना। हम्म। तो अभी अभी ये गैप जो बाकी है ना, आप कह रहे हैं कि पढ़ लिया, तो पढ़ के भी उसके मानना मतलब वैसे ये ही है, ये ऐसा है तो जानना हो गया, लेकिन ये ऐसे ही है ठोक पीट के, मतलब किसी भी तरफ ही चेंज नहीं होगा अपना श्रद्धा, तो वो है हम्म। सम्यक श्रद्धा। तो रास्ता यही है, आगम से 7 तत्वों को जानकर उनको मानना, 7 तत्वों का हम्म। स्वरूप जैसा है वैसा जानकर वैसा मानना, मानने से सम्यक दर्शन होता है ना। तो हम्म। लेके गए यहाँ पर, देखो अभी तो लग रहा है, बट अभी चूंकि जानते हैं तो हमें मिथ्यात्व और कषाय और कर्म सारा आ गया इसमें, हिंसा वगैरह सारा आ गया। और सम्यक हम्म। दर्शन का मिथ्यात्व हो गया तो सम्यक दर्शन भी हो गया,
और जब मोह राग द्वेष हो गया तो चारित्र मोहनी भी हो गया, और चारित्र मोहनी जाएगा तो वीतरागता भी हो जाएगी। वितराग। और आगम आगम का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा सही समझ के लिए। हम्म। तो एक 5 मिनट में आपको एक